हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 7.5 में कंटेन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और इसके प्रीवियस वीडियो तक में हमने आपको क्या किया है, तो एक्सरसाइज 7.5 में जो भी क्वेश्चंस कंटेन है वो सारे का सॉल्यूशन बताया है। फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 18 में प्रॉब्लम हुआ है, तो हम ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को मिस किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से फिर से देख सकते हो और समझ सकते हो। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेंड पार्ट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो एक रेशनल फंक्शन है ना। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में कंटेन पोलिनोमियल के डिग्री से कम है। दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल से न्यूमरेटर में कंटेन पोलिनोमियल को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दोगे, है ना। और कैसे, आप यहाँ पे जरा देखो, सिंपली पुट कर दो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 को, दिस इज ये डिवाइडेड बाय, पावर को छोड़ो जो बच गया, दैट मीन्स x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय ये पूरा को, दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय दिस इज x प्लस 2, है ना। अब क्या करोगे, तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लोगे, ये भी c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, है ना। कैसे, तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, है ना। इसका जो एलसीएम होगा वो यही होगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये होल टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक x माइनस 1 ये में मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ x प्लस 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज प्लस b होल टाइम्स ऑफ, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b में x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, प्लस दिस इज c होल टाइम्स ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c में x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये सेम एक्सप्रेशन है तो आप इसको कैंसिल कर दो, दैट मीन्स आपके पास x इज इक्वल टू ये होल टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज प्लस b होल टाइम्स ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज c होल टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहां से आप क्या करोगे, ये भी सी का वैल्यू निकालोगे, कैसे, तो x का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हुए, है ना। बट x का क्या क्या वैल्यू लोगे, तो सिंपली जो डिनोमिनेटर में टर्म कंटेन है उसको 0 से इक्वेट करोगे, है ना। तो इस पूरा को 0 से इक्वेट करोगे तो इससे x का 2 रिपीटेड वैल्यू आएगा 1, ठीक है। दैट मीन्स सिंपली एक डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लो, तो x इज इक्वल टू 1 और इससे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। और एक हम खुद से वैल्यू ले लेंगे, क्या, तो दिस इज 0, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो, सबसे पहले पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन व्हाट, तो दिस इज 2, है ना। 2 में 1 पुट कर दो, सॉल्व करो, तो 1 इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड दिस इज प्लस b होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3 और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 का होल स्क्वायर 0, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि b का जो वैल्यू आएगा वो 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, किसमें, तो इन इक्वेशन 2 में। तो इससे क्या आ जा रहा है, दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा ना, माइनस 2 प्लस 2 0 टाइम्स ऑफ समथिंग, ये पूरा 0, दिस इज प्लस ये भी पूरा 0 हो जाएगा, है ना, माइनस 2 प्लस 2 दैट मीन्स 0 इंटू बी 0। और यहां पे क्या आ जाएगा, अब जरा देखो, c इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स दिस इज प्लस 9, है ना। और इसीलिए c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो एक खुद से
x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर लोगे इक्वेशन 2 में, है ना। तो इक्वेशन 2 में आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, है ना। एंड दिस इज 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2 प्लस b होल टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2 एंड 6 प्लस c होल टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, है ना। कहने का मतलब है 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ये प्लस b का वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो 1/3 है दैट मीन्स 2/3 प्लस c का वैल्यू क्या है, तो -2/9 है ना। तो -2/9 इंटू 1 दिस इज प्लस माइनस -2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, ये का वैल्यू निकालोगे तो आप इसको LHS में ले जाओ तो साइन प्लस में हो जाएगा दैट मीन्स प्लस 2 ये इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/9, है ना। तो एलसीएम ले लो आप 9 को तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6 और ये 9 1 जा 9 एंड दिस इज 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, है ना। दैट मीन्स क्या जा रहा है, तो 2a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9, 2 2 जा 4 दैट मीन्स ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो 2/9 आ जाएगा, है ना। ये इज इक्वल टू 2/9, ये का वैल्यू 2/9, सी का वैल्यू -2/9 और बी का वैल्यू 1/3। आप क्या कर दोगे, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, है ना। तो आप जरा देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाता है, पुट करने पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा x डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू ये का वैल्यू क्या आया है 2/9 यानी 2/9 होल डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 1, है ना। उसके बाद प्लस b का वैल्यू क्या आया है, तो b इज इक्वल टू 1/3 यानी 1/3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या आया, तो -2/9 और ये क्या आ जाएगा, तो दिस इज x प्लस 2, है ना। अब जरा देखो यहां से इसको आप ये लिख सकते हो ना, ये x माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्व मैंने कर दिया है, प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू x प्लस 2, है ना। अब जरा देखो आपको तो इसी को इंटीग्रेट करना है ना, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स इस पूरा का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दो क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, फाइंड आउट कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से जरा देखो इसका इंटीग्रेशन 2/9 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहां से 1/3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। और यहां से -2/9 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो दिस इज x, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, तो दिस इज 2/9, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, है ना, प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसको जब न्यूमरेटर में ले आओगे तो x माइनस 1 का पावर -2 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स x माइनस 1 का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, है ना। दैट मीन्स -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। यही आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 1, ठीक है। x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, उसी फॉर्मूला पे मैंने इसको ब्रेक किया है। और यहां से -2/9 कांस्टेंट बाहर है और इसका तो log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, अब जरा देखो ये दोनों से 2/9 कॉमन आ रहा है ना, तो आप 2/9 कॉमन ले लो तो यहां से log ऑफ दिस इज mod ऑफ x माइनस 1 एंड यहां से क्या आ जाएगा, तो दिस इज माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2, ठीक है। एंड ये क्या आ जाएगा, तो माइनस दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और ये log ये माइनस log b के फॉर्मूला पे, दैट मीन्स 2/9 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, है ना, एंड -1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल बी फाइनल आंसर।
अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x² माइनस x + 1 इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हो कि ये भी जो है वो एक रेशनल फंक्शन है और न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में कंटेन पोलिनोमियल के डिग्री से कम है, मतलब कि इससे इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर होता इसका डिग्री या बड़ा होता इसके डिग्री से तो हम लोग इससे इसको क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते, है ना। बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। बट डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया हुआ है, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे, है ना। तो जरा देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 3x + 5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x², तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x बच जाएगा -1 एंड दिस इज x - 1 और यहां से -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x - 1, है ना, और बच क्या आ जाएगा, तो दिस इज x² और यहाँ पे -1, ठीक है। दैट मीन्स 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय, दिस इज x - 1 होल टाइम्स ऑफ, ये x² माइनस इसको 1² कर सकते हो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, तो दिस इज ये माइनस बी टाइम्स ऑफ क्या, ये प्लस बी, ठीक है, यही होगा ना। अब जरा देखो क्या आ रहा है, 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 1, दैट मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज x + 1, है ना। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब है आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए आप इसको क्या कर लोगे, y कंसीडर कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दोगे, तो पुट कर दो 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x + 1 इज इक्वल टू, दिस इज ये डिवाइडेड बाय, पावर को छोड़ो जो बचा है, दैट मीन्स x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय ये पूरा को, दैट मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय दिस इज x + 1, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको 1 मान लोगे, है ना, और एलसीएम लोगे तो क्या आ जा रहा है, जरा देखो 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x + 1 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जा रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x + 1, है ना। जरा देखो क्या आ जाएगा, एक x - 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये में एक x - 1 इंटू x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी, ये x - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये x + 1 b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो c में x - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये सेम एक्सप्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, तो 3x + 5 इज इक्वल टू ये होल टाइम्स ऑफ x - 1 इंटू x + 1 प्लस b होल टाइम्स ऑफ x + 1 एंड प्लस c होल टाइम्स ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या कर लोगे, तो इक्वेशन 2 मान लोगे, है ना। और ये b c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे x का डिफरेंट वैल्यू लेते हुए, है ना। सिंपली x का वैल्यू क्या लोगे, तो आप इसको क्या कर लो ना, 0 से इक्वेट कर लो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 1 और यहां से x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है, और एक खुद ले लोगे x = 0, है ना। 3 कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि आपको 3x का वैल्यू लेना होगा, ठीक है, तीनों का वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 यहां से आ जाएगा, आप एक क्या कर लो, खुद से 0 ले लो, है ना, आप 2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, ये दोनों को छोड़ करके, है ना। सॉल्यूशन इजी होना चाहिए, आप वैसा वैल्यू लो। तो सबसे पहले क्या कर लो, x = -1 पुट कर लो और ये BC में देखो किसका वैल्यू आता है, निकाल लो, उसके बाद x = 1 पुट कर लो, फिर निकाल लो वैल्यू और x = 0 पुट कर लो, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना, जिसमें तुम क्या करोगे, तो इससे और इससे जो वैल्यू आएगा वो हो सकता है ये और बी का आया या बी या सी का आया, तो वैल्यू पुट करोगे तो जो मिसिंग है, ठीक है, आप क्या कर लोगे, इक्वेशन से वैल्यू निकाल लोगे और फिर इसमें पुट कर दोगे और फाइंड आउट कर दोगे इंटीग्रेशन अलग अलग, तो ये तो इजी है, खुद कर लोगे इसको।
अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में इस रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सिंपली पहले आप क्या कर लो, अगर लिनियर फॉर्म में आप फैक्टराइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को तो करो, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, दिस इज 2x - 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाएगा, दिस इज x - 1 होल टाइम्स ऑफ x + 1, है ना, एंड दिस इज 2x + 3, ठीक है। तो इस पूरा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दो, आप पुट कर दो 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय दिस x - 1, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय दिस x + 1 एंड c डिवाइडेड बाय ये पूरा, दैट मीन्स 2x + 3, ठीक है। इसको 1 मान लोगे, एलसीएम यहां पे ले लोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू एलसीएम ये तीनों का प्रोडक्ट x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये में x + 1 और 2x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद b में देखो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 और ये 2x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जरा देखो c में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c में देखो ये 2x + 3 कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 इंटू x + 1, x - 1 इंटू क्या, तो x + 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब ये सेम एक्सप्रेशन है, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, 2x - 3 इज इक्वल टू दिस इज ये होल टाइम्स ऑफ x + 1 इंटू 2x + 3 एंड प्लस b whole times of x - 1 into 2x + 3 and this is c whole times of x - 1 into x + 1, ठीक है। इसको आप क्या कर लोगे, इक्वेशन 2 मान लोगे और ये b c का वैल्यू निकालोगे, है ना। तो x का डिफरेंट वैल्यू लेना होगा, तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे देखो 3 वैल्यू आ जा रहा है, x = 1 आ जाएगा इससे, और -1 आ जाएगा इससे, और यहां से क्या आ जाएगा, तो -3/2, ठीक है। तो आप पहले 1 पुट करो, पुट x = 1 इंटू, तो क्या आ जाएगा देखो 2 × 1 - 3 दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू ये होल टाइम्स ऑफ 1 + 1 2 एंड 2 × 1 2 + 3 दैट मीन्स 5 और 1 - 1 0 ये पूरा 0, 1 - 1 0 ये पूरा 0, है ना। दैट मीन्स यहां से आपके पास ये इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दोगे, तो पुट कर दोगे x = -1, ठीक है, किसमें, इस पूरा में। तो यहाँ पे देखो 2 × -1 -2 -3 दिस विल बी -5 इज इक्वल टू -1 पुट करो, ठीक है। तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0। उसके बाद यहाँ पे -1 पुट करो तो b होल टाइम्स ऑफ -1 -2 एंड दिस इज 2 × -1 -2 + 3 दैट मीन्स +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो -1 + 1 ये 0 कर देगा पूरा को, है ना। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास b का वैल्यू आ जाएगा, माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये b का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आप क्या कर दो, तो पुट कर दो x = -3/2, ठीक है। तो -3/2 पुट करने पे क्या आ जा रहा है, आप यहाँ पे देखो -3/2 यानी कि 2 × -3/2, ठीक है, एंड -3 इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो -3/2 यहाँ पे पुट करो तो 2 कैंसिल, -3 + 3 0 दैट मीन्स ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। -3/2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 कैंसिल, -3 + 3 ये पूरा 0, ठीक है। बट ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c -3/2 -1 होल टाइम्स ऑफ -3/2 + 1, ठीक है। इस पूरा को सॉल्व करो और c का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जा रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहे हैं सॉल्व करके। दैट मीन्स यहां से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 -6, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे -6 इज इक्वल टू दिस इज c होल टाइम्स ऑफ -3 - 2 डिवाइडेड बाय 2
एंड दिस विल बी -3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को एलसीएम ले लिया मैंने, दैट मीन्स -6 इज इक्वल टू यहाँ से c इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। दैट मीन्स क्या जा रहा है, तो -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 5 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, 5/4 इंटू सी। ठीक है, इसीलिए c का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो -24। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 5। तो ये c का वैल्यू आ गया। अब ये भी c का वैल्यू आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है 1 में, है ना। तो इससे ये आ जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाय दिस इज x - 1 होल टाइम्स ऑफ x + 1 होल टाइम्स ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू, ये का वैल्यू -1/10 आया है होल डिवाइडेड बाय x - 1 एंड दिस इज b का वैल्यू 5/2 आया है डिवाइडेड बाय दिस इज x + 1 और c का वैल्यू -24 डिवाइडेड बाय 5 आया है एंड डिवाइडेड बाय दिस, दैट मीन्स 2x + 3, है ना। दैट मीन्स ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू x - 1। ठीक है, और यहां से ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x + 1 और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप देख सकते हो दिस इज -24 डिवाइडेड बाय 5 होल टाइम्स ऑफ 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। अब क्या कर लोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, ये पूरा का इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो -1/10 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1/x - 1 का, तो log ऑफ दिस इज mod ऑफ x - 1 और यहाँ से 5/2 बाहर हो जाएगा और 1/x + 1 का, तो वो log ऑफ mod ऑफ x + 1 और यहाँ से -24/5 बाहर हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, जरा देखो ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे ना, ये डिवाइड में है। ठीक है, ये डिवाइड में मतलब कि 2x + 3। ठीक है, तो -24/5 तो बाहर हो गया ना, 1/2x + 3 का इंटीग्रेशन, तो log ऑफ mod ऑफ 2x + 3। ठीक है, जो 1/x का होता है log x उसी पे और x का जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड। ठीक है, तो 2, समझ रहे हो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड इस पूरा को, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 जा और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से ये पूरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अरेंज करके आप राइट डाउन कर दोगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, आपको इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 4 है ना। मल्टीप्लाई करो x² × x²। ठीक है, क्या आ जाएगा x का पावर 4 मतलब डिग्री 4 है। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसका भी डिग्री 4 है मतलब कि बराबर आ गया। तो इससे आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, लेकिन इसके पहले आपको ब्रेक करना होगा तब तो इससे इसको डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है और इसमें भी x² है, तो हम क्यों नहीं x² को पुट कर दें y, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा देखो, y + 1 होल टाइम्स ऑफ y + 2 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय y + 3 एंड दिस इज होल टाइम्स ऑफ y + 4, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको ब्रेक करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज y × y² प्लस 1 × y एंड दिस इज 2 × y मतलब कि 3y एंड 1 × 2 दैट मीन्स 2। ठीक है, ब्रेक करके आप ये राइट डाउन कर दोगे। यहां पर भी देखो y × y² और 3y 4y कितना आ जाएगा 7y एंड 3 4 जा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आप जानते हो ना डिवाइड करने के लिए एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से आप उसी प्रोसेस से डिवाइड कर दो। तो y² प्लस 3y प्लस क्या, तो दिस इज 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × y² दैट मीन्स y², 1 × 7y दैट मीन्स 7y एंड 1 × 12 दैट मीन्स 12। ठीक है, साइन अपोजिट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपके पास -4y और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज -10, है ना। अब जरा देखो,
इसका कहने का मतलब है दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 3y plus 2 will be equal to 1 times of this is y square plus 7y and this is plus 12 and plus this, that means plus minus 4y and this is minus 10, है ना। यही आएगा ना, यहाँ पे 1 से इंटू करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 4y प्लस 10, है ना। इसीलिए वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 विल बी इक्वल टू, आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस दिस इज 4y प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, है ना। अब जरा देखो, इसको आप दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 माइनस ये दोनों से फिर से 2 कॉमन ले लो, तो 2y प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, है ना। एक्चुअली में आप अगर इसको इससे डिवाइड करते तो सेम टर्म है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसलिए ऐसा किया है। अब जरा देखो इस पूरा का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप जान रहे हो y के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो ये दो पोलिनोमियल का रेशियो में, दैट मीन्स रेशनल फंक्शन है ना। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, है ना। तो इसको आपको फैक्टराइज करना होगा, तो जब फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आएगा, तो ये पूरा आएगा, है ना, क्योंकि इसी से तो ये आया है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, हम इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं न्यू पेज में। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2y प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 को फैक्टराइज करके, तो क्या आ जा रहा है y प्लस 3 होल टाइम्स ऑफ y प्लस 4, है ना। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये पूरा का अलग अलग इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, और इस पूरा का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप कांस्टेंट बाहर कर दो, दैट मीन्स 2y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय दिस इज y प्लस 3 होल टाइम्स ऑफ y प्लस 4, है ना, एंड दिस विल बी dx। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो y को x के फॉर्म में पहले ले आएंगे, है ना, बट अभी नहीं लाएंगे। अभी आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है 2y बाय 5 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 3 होल टाइम्स ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू दिस इज ये डिवाइडेड बाय y प्लस 3 एंड प्लस b डिवाइडेड बाय y प्लस 4, है ना। इसको आप क्या कर लो, तो इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। अब एलसीएम लोगे ना, तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ये होल इंटू y प्लस 4, ये कैंसिल हो जाता, एंड दिस इज प्लस b होल इंटू y प्लस 3, क्योंकि y प्लस 4 कैंसिल हो जाता है ना। आप इसको 2 कंसिडर कर लोगे। अब देखो ये और b कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हुए, है ना। तो y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, तो इसको 0 से इक्वेट करो, तो एक बार आएगा -3 एंड सेकेंड टाइम आएगा -4, है ना। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -3 पुट कर देते हैं और ये का वैल्यू निकालते हैं या b का। तो यहां से जरा देखो -3 इंटू 2 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू दिस इज ये होल टाइम्स ऑफ -3 प्लस 4, और यहाँ पे -3 प्लस 3 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू दिस इज ये, यानी कि ये का वैल्यू -1। इसी तरह से आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू -4 पुट करोगे इक्वेशन 2 में, तो -4 2 जा -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 0 हो जाएगा ना, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 प्लस 3 दैट मीन्स -1 इंटू b माइनस b, है ना। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। दिस विल बी -3 माइनस प्लस, है ना, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3।
तो ये और बी का वैल्यू 1 में पुट कर लो, तो आपके पास 2y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 एंड प्लस दिस इज 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 4, है ना। इस पूरा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इस पूरा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। बट y का वैल्यू पहले x के फॉर्म में रिप्लेस करोगे तब इंटीग्रेशन करोगे। तो यहां से जरा देखो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, आप x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिए थे ना, आने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आने x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पे -1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना, -1 कांस्टेंट बाहर कर दो और 1 डिवाइडेड बाय इसको क्या आप √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर एंड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इसके लिए, और यहां से 1 डिवाइडेड बाय आप 4 को 2 का स्क्वायर ऐड ऑन कर दो और ये x स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो 1 बाय ये के जगह पे √3 एंड दिस इज tan इनवर्स x बाय यानी कि x डिवाइडेड बाय √3, है ना, एंड दिस विल बी 3 कांस्टेंट बाहर, यहां पर भी ये स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय ये के जगह पे 2 एंड दिस विल बी tan इनवर्स x बाय ये, दैट मीन्स x बाय 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब जरा देखो ये किसका वैल्यू आया, ये पूरा किसका इंटीग्रेशन आया, तो इस पूरा का इंटीग्रेशन आया, है ना। तो आप क्या कर लोगे ना, इस पूरा के जगह पे आप ये पूरा पुट कर दोगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, तो दिस इज x माइनस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये पूरा, तो इस पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपली x माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3 tan इनवर्स x बाय √3 एंड दिस इज 2 कैंसिल हो जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 प्लस दैट विल बी फाइनल आंसर।